अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मेरे आम का पौधा है जिसकी एज तकरीबन 4 से 5 साल हो गई है और ये मैंने गुठली के साथ ग्रो किया था। लेकिन इस पे अभी तक जो है वो ना ही भूर आई है और ना ही इस पे कोई आम लगा है, ना ही कोई आसार है। तो आम किस तरह लगेंगे, इस तरह गमले में लगे हुए या बाल्टी में लगे हुए पौधे से? तो उसके लिए हमें इसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो है हमें एक ऐसी शाख चाहिए होगी जिस पे ऑलरेडी आम लगते हों, जिसकी एज 10 से 15 या 20 साल जितनी भी हो, लेकिन उस पर अच्छे खासे आम लगने चाहिए। तो दोस्तों, जो ग्राफ्टिंग में मुश्किल काम होता है इस शाख को ही ढूंढना होता है। बाकी ग्राफ्टिंग में कोई मुश्किल काम तो बाकी जो है वो ग्राफ्टिंग में कोई मुश्किल काम नहीं होता है अगर आपने सही वक्त पर की है। जो मैं ये कर रहा हूँ, हालांकि ये लेट हो चुका हूँ, मैं तकरीबन मार्च का जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 1 मार्च है। तो जो इसका बेस्ट मौसम होता है ग्राफ्टिंग का वो फरवरी जनवरी होता है। जनवरी फरवरी में आप करें तो वो बेहतरीन होगा, उसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने जो है वो इस तरह की कटिंग कर लेनी है। जो मेरे पास शाख थी मैंने इस तरह की कटिंग कर ली है जो मुझे सही लगी है, और जो इसमें से बेस्ट होगी वो मैं ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लूँगा, और जो बच जाएंगी वो मैं सॉइल में दबा के उसके ऊपर जो है पॉली बैग चढ़ा दूँगा। ज़ाया करने से अच्छा है कि उस पर कोई ना कोई बंदा तजर्बा कर ले, और अगर वो भी चल जाए तो वो भी बेहतरीन है। ग्राफ्टिंग और जो कलम से लगाया होता है वो 1 साल में फल दे देता है, तो वो ज़ाया करने से अच्छा है कि हम उसे भी इस्तेमाल में लें, तजर्बा कर लें। तो उसे मैं सॉइल में दबा दूँगा, बाकी मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो उसमें से मुझे सही शाख लगी है वो मैंने निकाल ली है, और उसका जो है वी बना लेना है आपने। इस तरह आपने उसका छिलका लगा देना है, और जब छिलका उतारें तो उस पर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, आपके औजार बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जो मुझे लगती है सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग में वो वी ग्राफ्टिंग ही लगती है। तो इस तरह आप इसके ऊपर जो है कट लगा दें। कट जो आपने लगाना है कोशिश करें कि 1.5 इंच तक रखें, इससे कम या ज़्यादा ना करें, वो परफेक्ट होता है इतना अगर आप कट लगाएंगे तो। तो जो फाइनल लुक है वो इस तरह की होगी, बिल्कुल वी बना होना चाहिए। और जो आप ग्राफ्टिंग के लिए शाख इस्तेमाल करें, जब जैसे आपने उसका छिलका उतार लिया तो उस पर जो है आपके हाथ बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। और जो आपके औजार हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपका छिलका उतारने के बाद जो हाथ लग जाए शाख पे तो वो ग्राफ्टिंग जो है कामयाब नहीं होगी। आपने अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करनी है, बाकी आगे कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो मैं भी पूरे तरीके से हर चीज़ को देख के ग्राफ्टिंग करता हूँ। और जो ये मैं टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन टेप है जो बिजली के काम में इस्तेमाल होती है, तो ग्राफ्टिंग के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन टेप होती है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आसानी से मिल भी जाती है। और जब आप ये इस पे चढ़ाएँ तो इसकी ज़रा ग्रिप पक्की हो, अच्छी तरह जो इसकी पकड़ आ जाए, जोड़ जो है ढीला ना हो, टाइट करके आपने इसे चढ़ा देनी है। और जो ग्राफ्टिंग का जो बेस्ट मौसम है वो जनवरी और फरवरी है। और मुझे ये जो शाख ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मार्च का 1 मार्च आ चुकी, गर्मी भी ज़्यादा हो चुकी है। तो कोशिश करते हैं कि ग्राफ्टिंग कर लें। टाइम ज़ाया करने से अच्छा इंतज़ार करने से कि बरसात तक इंतज़ार करें, हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, उसमें हमारा क्या जाएगा। कामयाब हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ना सही। तो इसलिए ये नहीं होता कि कोई भी ग्राफ्टिंग करे और वो कामयाब हो जाए। नाकामी और कामयाबी साथ ही चलती है। मैंने भी पहले दूसरी तीसरी काफ़ी स्टार्ट में ग्राफ्टिंग की तो वो नाकाम होती थी, तो मैं उसमें जो होता था ना कि गलती कहाँ पे हुई है मैं उसे ढूंढता था, तो वो मुझे मिल जाती थी। तो आपने भी अगर आपकी ग्राफ्टिंग जैसे कामयाब नहीं हो रही तो आपने गलती ढूंढनी है, ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता। टेप चढ़ाने के बाद जो है इस तरह का आप पॉली बैग कोई भी लें और उसे उसके ऊपर चढ़ा दें। जब आप पॉली बैग चढ़ा दें तो काफ़ी जो है मेरी ग्राफ्टिंग जो मैं जब कर देता था तो उसमें जो ये पॉली बैग होता था इसमें कोई ना कोई सुराख होता था, तो वो जो होता था बारिश हो जाती थी तो वो पानी अंदर चले जाता, तो सारी जो आपने मेहनत की होती थी वो आपकी ज़ाया हो जाती थी। तो पॉली बैग जो आप लगाएं उसकी तसल्ली करके रखें कि उसमें हवा और पानी ना जाए, ना किसी भी किस्म का कोई छोटा सा होल हो, नहीं तो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो 40 दिन बाद अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो ग्राफ्टिंग कामयाब हो चुकी है। जब मैंने ये ग्राफ्ट किया था तो गर्मी बहुत तेज़ होती जा रही थी, तो उसके बाद तेज़ ही होती गई। ये नहीं हुआ कि गर्मी में या कोई बारिश हो जाए, कोई कमी आई हो। तो इस पौधे को जो है मैंने बिल्कुल इस जगह रख दिया था जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। तो
उस वजह से भी ये कामयाब हो गई, लेकिन चांस मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाए तो फिर ये कामयाब नहीं होती। आप इससे आखिर किस तरह बचाएंगे। तो जो मैंने इसको थी, जहाँ बिल्कुल ही धूप नहीं आती थी, रोशनी आती थी लेकिन धूप नहीं आती थी, उस जगह मैंने इसे रख दिया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो गई है। तो जब आपने ग्राफ्टिंग करनी है तो आपने इसे शेडी एरिया में ही रखना है, जहाँ धूप ना आ रही हो लेकिन रोशनी आ रही हो। तो जो आपने टेप की हो वो कोशिश करें कि लगी रहने दें, कोई 3 से 4 माह तक लगी रहे, कोई मसला नहीं है। ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए जो है वो मैं टेप उतार रहा हूँ। तो इसका जो ग्राफ्टिंग का जो होता है तरीक़ाकार, ये समझ लें कि जैसे हड्डी जोड़ते हैं डॉक्टर, उसी से मिलता जुलता होता है। तो ये आप टेप लगी रहने देंगे तो उतना जोड़ पक्का हो जाएगा। तो ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसकी जो है वो मैं टेप उतार रहा हूँ। दोस्तों ये फ़ाइनल लुक आ चुकी है। अब ये जो नेक्स्ट साल आएगा उस पर जो है इस पर आम लग सकते हैं, और जो है इसे मैं गमले में लगा दूंगा। और अब जो मैंने इस पर मज़ीद 3 ग्राफ्टिंग करनी है वो मैं बरसात के मौसम में करूँगा, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है। तो अभी ग्राफ्टिंग करेंगे तो कामयाब नहीं होगी। ग्राफ्टिंग का और गर्मी का एक किस्म का समझ लें वैर है। तो जब ठंडा मौसम होगा बरसात का तब कर। तो बरसात का मौसम आ चुका है। जो ग्राफ्टिंग के लिए चांस होता है आपके पास, एक साल में 2 दफ़ा होता है। जनवरी फरवरी का जो एक चांस होता है, और एक आपके पास बरसात के जो मौसम में होता है वो चांस होता है। ये आपने गंवाना नहीं है, इसमें ही आपकी ग्राफ्टिंग कामयाब होगी। साल में समझ लें कि 2 चांस आपको मिलेंगे ग्राफ्टिंग करने के लिए। तरीक़ाकार वही है, 3 किस्म की अलहदा शाखें मैंने लगा दी। मज़ीद जो है मैंने इस पर 3 किस्म की और ग्राफ्टिंग कर दी है। तरीक़ाकार वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। ये मैंने आपको मुख्तसर वीडियो दिखाई है। जैसे ही इसमें से शाखें निकलेंगी मैं आपसे इसका रिज़ल्ट अपडेट करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।